Hello students, welcome to my channel. Now I am going to solve check your progress from chapter 3 rational numbers of class 7 ML अग्रवाल। डिस्क्रिप्शन में आपको मैथ्स प्लेलिस्ट लिंक मिल जाएंगे, वहाँ क्लिक कर आप क्लास 7 की मैथ्स की ऑल वीडियोज 1 by 1 देख सकते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन 1 विच इज राइट 5 रैशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू 5/-11। तो इसका इक्विवेलेंट हमें लिखना है। तो अब तो आपको क्लियर हो चुका है पीछे की एक्सरसाइजेज में कि हमें सेम नंबर से ऊपर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा इक्विवेलेंट रैशनल नंबर होगा, है ना। तो हम लिख लेंगे जैसे 5/11, 5 × 2 -11/2, ठीक है। बट उससे पहले हम क्या करेंगे, इस माइनस को हम ऊपर न्यूमरेटर में लिख लेंगे, है ना, इंटू -1 करके। तो -11 इंटू -1 ये हो जाएगा हमारा 11 एंड 5 इंटू -1 तो -5, ठीक है। तो पहले हम माइनस को ऊपर ले जाएंगे। अब इसका हमें 5 रैशनल नंबर्स लिखने हैं, तो अब लिख लेते हैं। तो -5 × 2 इज -10/11 × 2 इज 22। नेक्स्ट -5 × 3 एंड 11 × 3, तो ये हो जाएगा हमारा -15/33। क्लियर। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा -20/44। नेक्स्ट -25/55 एंड फिफ्थ में हम लिख लेंगे -30/66। ये हमारा आंसर हो गया रैशनल नंबर, है ना। 1 2 3 4 5। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 2 इज एक्सप्रेस 9/-15 एज अ रैशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर 5, न्यूमरेटर -12 एंड डिनोमिनेटर 30। ठीक है। तो सबसे पहले 9/-15 इसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं एंड इस माइनस को ऊपर ले जाएंगे, है ना। तो ये हमारा फ्रैक्शन है 9/-15। जब माइनस ऊपर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा -9/15। अब इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस कर लेते हैं। तो देखिए 3 3 जार, तो ये माइनस यहाँ जाएगा एंड 3 5 जार, तो हमारा फ्रैक्शन हो रहा है -3/5। ठीक है। अब फर्स्ट हमारा कर रहा है, फर्स्ट पार्ट डिनोमिनेटर 5 है ना। फर्स्ट में हमारा डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 5, तो डिनोमिनेटर 5 और फ्रैक्शन हमारा -3/5 है। तो इसके साथ हमें डिनोमिनेटर 5 लेना, तो कैसे लेंगे। तो देखिए ये हो गया हमारा -3/5, यहाँ पे इक्वल टू डिनोमिनेटर में 5 है यानी कि यहाँ पर 5 लिख लीजिए। अब हम यहाँ देखेंगे 5 में आप क्या इंटू करोगे कि 5 आ जाएगा। तो 5 × 1, ठीक है, ऊपर भी 1, जो नीचे लिखेंगे उसी से ऊपर मल्टीप्लाई। तो ये हो गया हमारा -3/5 1 × 5। फर्स्ट का हो गया। सेकेंड हमारा है न्यूमरेटर इज इक्वल टू -12 हमें लेने हैं, तो इसका भी अब कर लेते हैं। फ्रैक्शन हमारा यही होगा -3/5। क्लियर। तो यहाँ हम ले लेंगे -3/5, यहाँ इक्वल टू का साइन देकर आप लिख लीजिए डिनोमिनेटर में, सॉरी न्यूमरेटर है ना, तो यहाँ -12 लिख लेंगे हम। तो देखिए यहाँ न्यूमरेटर में 12 है तो यहाँ न्यूमरेटर में 3 है, ठीक है। तो 3 का टेबल पढ़ लीजिए कितने टाइम्स में 3 × 12 डिवाइड होगा। तो 3 4 × 12 यानी कि 3 × 4 करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो 3 × 4 और यही 4 नीचे भी आएगा, ठीक है। तो नीचे में क्या हो गया 5 × 4 इज 20। ये -3 है, न्यूमरेटर हमारा -12 है, ठीक है। तो -3 इधर भी है, तो ये एक नंबर हम प्लस लेंगे ना, माइनस इंटू प्लस इज माइनस, तो ये प्लस में 4 लेंगे। क्लियर। नेक्स्ट हमारा डिनोमिनेटर 30 है। थर्ड पार्ट इसका देख लेते हैं। यहाँ डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 30, फ्रैक्शन हम यही लेंगे, ठीक है, -3/5। तो ये हो गया हमारा -3/5। अब डिनोमिनेटर 30 है तो यहाँ पे आप डिनोमिनेटर में 30 लिख लेंगे। अब 5 इंटू, तो 5 × 30, 5 6 × 30 होता है, यहाँ भी 6, ऊपर में भी 6 आ जाएगा। तो अब ये हमारा क्या हो गया 3 × 6 इज 18 एंड ये -18/30 इज द आंसर। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 3 इज राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब जैसे ना 78/-19, इसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म का कहने का मतलब कि हमें डिवाइड करने, तब तक डिवाइड करने जब तक ये डिवाइड होना बंद ना हो जाए। दैट मीन्स आपको 78 91 का HCF निकालने हैं एंड HCF से इसे हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम डिवाइड करते हैं, तो यहाँ मैं HCF नहीं निकाली, मैं इसे डायरेक्ट डिवाइड कर रही हूँ। डायरेक्ट डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि HCF निकालोगे टाइम लगेगा, तो हम डायरेक्ट क्यों ना कर लें, जो ईजी है। तो चलिए इसे कर लेते हैं। तो फर्स्ट फ्रैक्शन लिख लिया हमने 78/-91, तो किस टेबल में आता है, तो देखिए
13 7 जार 91 और ये माइनस, एंड ये हमारा हो गया 13 6 जार 78। अब देखिए 6 एंड 7 ये तो किसी से डिवाइड होता नहीं है ना, सेम टेबल से तो डिवाइड नहीं होगा, तो इज इक्वल टू क्या हो गया 6 अपॉन -7, और माइनस नीचे में हम नहीं रख सकते तो माइनस क्या करेंगे ऊपर ले लेंगे, तो -6 अपॉन 7 इज द आंसर। क्लियर। द सेकेंड वन इज -216 अपॉन 162। तो फ्रैक्शन हमने लिख लिया। पहले हम इसे 2 की टेबल से डिवाइड कर लेते हैं, तो देखिए 2 8 जार 16, 2 1 जार 2, इसी तरह से ये हो जाएगा 2 1 जार 0, 2 8 जार। ठीक है, अब 9 की टेबल से डिवाइड हो जाएगा, 9 9 जार 81, एंड 9 से 108 जब रिड्यूस करेंगे तो ये हो जाता है हमारा 12। नाउ 3 से 3 3 जार 9, 3 4 जार 12, एंड ये माइनस इसमें कैरी होगा सब में। क्लियर। तो इसकल टू क्या हो गया हमारा -4 अपॉन 3 इज द आंसर। सब पार्ट 3 इज -195 अपॉन -522। तो देखिए फ्रैक्शन फॉर्म में माइनस ऊपर भी है, नीचे तो -2 तो कैंसिल हो गया, तो हमारा फ्रैक्शन क्या बच रहा है 195 अपॉन 520। अब ये पहले 5 की टेबल से रिड्यूस हो जाएगा, 5 1 जार, एंड ये हमारा हो जाएगा 0, 5 4 जार 20। इसे हम करेंगे तो 5 3 जार 15, एंड ये हो गया हमारा 5 9 जार 45। क्लियर। अब 13 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा, 13 8 जार 104, 13 3 जार 39, तो क्या हो गया हमारा 3 अपॉन 8 इज इक्वल टू 3 अपॉन 8 इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 4 इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर पेयर्स ऑफ इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। अब हमें बताना है कि इनमें इक्विवेलेंट कौन सा रैशनल नंबर है। क्लियर। तो इसमें मैंने आपको लास्ट एक्सरसाइज में 2 मेथड बताया था, एक तो एलसीएम निकाल के हम सॉल्व करेंगे, दूसरा क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो दोनों में से जो आपको इजी लगे उस मेथड से आप कर सकते हो। मैं यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से कर रही हूँ, तो यहाँ लिख लेंगे -4 इंटू -195 कर लेंगे, तो पहले लिख लेंगे -4 इंटू -195 इज इक्वल टू नेक्स्ट 13 इंटू 60, 13 इंटू 60 इज इक्वल टू, यहाँ एक बार और मैं आपको रिपीट करवा दूँ, -4 इंटू 195 जब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे है ना यहाँ पे, जब तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो इस फ्रैक्शन के लिए हम देखेंगे। ठीक है, और जब हम 13 इंटू 60 करेंगे ये वाला पार्ट, तो ये इसका जो रिजल्ट आएगा आंसर हमारा वो इस फ्रैक्शन के लिए होगा। ठीक है, चलिए तो -4 इंटू -194, तो माइनस इंटू माइनस इस प्लस होता है, यानी कि प्लस का साइन प्लस में आ गया, एंड इंटू करने पे ये हमारा होता है 780। यहाँ भी 13 6 जार 78, एंड ये 0 780। अब देखिए दोनों ही फ्रैक्शन का हमारा रिजल्ट इक्वल है, तो हम लिख लेंगे 780 इज इक्वल टू 780 दैट मीन्स -4 अपॉन 13 इज इक्वल टू 16 upon -195. So these are the equivalent fractions. यही हमसे पूछा जा रहा है। क्लियर। नेक्स्ट वन 7 अपॉन -15 कॉमा -35 इंटू अपॉन -75। तुम क्या करेंगे 7 इंटू -75 पहले कर लेंगे, तो लिख लेंगे 7 इंटू -75 इज इक्वल टू नेक्स्ट करेंगे -15 इंटू -35, -15 इंटू -35 इज इक्वल टू, तो 7 इंटू -75 ये हो गया हमारा -525। यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, एंड 15 इंटू 35 हो गया 525। तो देखिए क्या ये दोनों रिजल्ट इक्वल है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि -525 ये निगेटिव है एंड ये पॉजिटिव है, तो दोनों अनइक्वल है। क्लियर। तो हम लिख लेंगे -525 नॉट इक्वल टू 525। सो 7 अपॉन -15 एंड -35 अपॉन -75 आर नॉट equivalent fraction. Clear? Sub part 3 16 upon -20 comma -56 upon 70. तो यहाँ भी हम लिख लेंगे 16 इंटू 70, तो 16 इंटू 70 इज इक्वल टू होता है 1120, एंड ये -20 इंटू -56 इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस इज प्लस, एंड 20 इंटू 56 इज ऑल्सो 1120, दोनों ही इक्वल है।
1120 इज इक्वल टू 1120। जब दोनों ही इक्वल होंगे दैट मीन्स कि फ्रैक्शंस हमारा इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो देयरफॉर 16 अपॉन -20 एंड -56 अपॉन 70 आर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। क्लियर। क्वेश्चन सब पार्ट 1 एंड 2 में मैंने ना इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिख दिया था, आप वहाँ पे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स लिखना। ओके, नाउ क्वेश्चन 5 इज अरेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। -5 अपॉन 6 कॉमा -17 अपॉन 18 कॉमा 23 अपॉन -24 कॉमा -11 अपॉन -13। तो देखिए माइनस नीचे में है तो पहले हम माइनस को ऊपर ले जाएंगे, तब हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में सॉल्व करेंगे। तो हमारा न्यू फ्रैक्शन क्या बन जाएगा वो हम लिख लेंगे, -5 अपॉन 6 कॉमा -17 अपॉन 18 कॉमा, है ना, इंटू -1 करते हैं तो हमारा माइनस साइन ऊपर चला जाता है। तो ये हमारा हो गया -23 अपॉन ये 24 कॉमा, अब यहाँ पे देखिए माइनस एंड माइनस, ऊपर नीचे माइनस है तो माइनस टू माइनस तो खत्म हो गया, तो हमारा क्या बच रहा है 11 अपॉन 13। नाउ देख डिनोमिनेटर अलग अलग है तो हम इन सब का एलसीएम ले लेंगे। तो इक्वल टू, तो इस सम का 6, 18, 24 एंड 13 का एलसीएम हो जाता है 936। नाउ 6 से 936 को हम डिवाइड करेंगे तो वो हमारा आता है 156 एंड 156 में हम 5 को इंटू करेंगे तो हमारा आ जाता है -780, माइनस का साइन आएगा क्योंकि यहाँ माइनस है, कॉमा अब 18 से 936 को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारा 52 एंड 52 इंटू -17 हमें करने हैं तो वो आ जाता है -884, कॉमा इसी तरह से 24 से 936 को डिवाइड कीजिए तो आएगा 39 एंड 39 को हम 23 से इंटू करेंगे तो वो हो जाता है -897, कॉमा 13 से जब इसे हम 936 को डिवाइड करेंगे तो वो आएगा 72 एंड 72 इंटू 11 तो ये आ जाएगा हमारा 792। अब हमें यहाँ देखने असेंडिंग ऑर्डर यानी कि छोटे से बड़ा, तो सबसे छोटा जो नंबर होगा उसे हम पहले लिख लेंगे। तो इनमें सबसे छोटा हमारा क्या है -897। इसमें हमने सीखा था ना कि माइनस के साइन में जो नंबर सबसे बड़ा होगा विथ माइनस वो हमारा सबसे छोटा माना जाता है। तो माइनस में देखिए 3 फ्रैक्शन, ये तो हमारा प्लस में है, ठीक है। इन तीनों में बड़ा हमारा 897 है यानी कि -897 अपॉन 936, तो हम लिख लेंगे इक्वल टू -897 अपॉन 936 इज स्मॉलर देन। अभी उसके बाद हम क्या लिखेंगे -884 अपॉन 936 इज स्मॉलर देन -780 अपॉन 936 इज स्मॉलर देन 792 अपॉन 936। अब इनका फ्रैक्शन एक्चुअल फ्रैक्शन हम लिख लेंगे, वो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ। तो देखिए पहला हमारा 897 है तो 897 कहाँ पे 1 2 थर्ड नंबर पे फ्रैक्शन में थर्ड नंबर पे हमारा 23 अपॉन -24, ठीक है। ये हमारा फ्रैक्शन हो गया। ये लिखने का तरीका मैंने आपको भी दिखाया। तो लिख लेंगे 23 अपॉन -24 इज स्मॉलर देन, नेक्स्ट हमारा हो जाएगा -17 अपॉन 18 इज स्मॉलर देन, नेक्स्ट हमारा ये है -5 अपॉन 6 का -5 अपॉन 6, यहाँ पे स्पेस कम है तो यहाँ लिख रही हूँ इज स्मॉलर देन, ये हमारा हो जाएगा -11 अपॉन -13 इज द आंसर। क्लियर। सब पार्ट 2 इज -25 अपॉन 6 कॉमा 15 अपॉन -4 कॉमा -17 अपॉन 8 कॉमा -53 अपॉन 12। तो सबसे पहले माइनस को ऊपर ले जाएंगे तो हमारा न्यू फ्रैक्शन क्या बनकर आएगा वो लिख लेंगे, -25 अपॉन 6 कॉमा -15 अपॉन 4 कॉमा -17 अपॉन 8 कॉमा -53 अपॉन 12। अब क्या करेंगे, अगेन हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे 6, 4, 8 एंड 12 का, तो वो हमारा हो जाता है 24 एंड ये अब हो जाएगा -100 कॉमा -90 कॉमा -51 कॉमा -106। अब इन्हें हम इंडिविजुअली फ्रैक्शंस फॉर्म में लिख लेंगे।
छोटे से बड़ा है ना, असेंडिंग ऑर्डर है इसलिए। तो सबसे छोटा इसमें हमारा -106 है, तो इक्वल टू -106 अपॉन 24 इज स्मॉलर देन -100 अपॉन 24 इज स्मॉलर देन -90 अपॉन 24 इज स्मॉलर देन -51 अपॉन 24। अब इन सब का हम एक्चुअल फ्रैक्शन लिख लेंगे। -106 लास्ट में, लास्ट वाला है, तो पहले हम लिख लेंगे -53 अपॉन 12 इज स्मॉलर देन -100 का फर्स्ट वाला फ्रैक्शन है -25 अपॉन 6 इज स्मॉलर देन 90 का सेकेंड फ्रैक्शन में हम लिखेंगे, तो ये हमारा 15 अपॉन -4 एंड 51 हमारा है थर्ड फ्रैक्शन, दैट मीन इज -17 अपॉन 8 is the answer. Now question 6 is arrange the rational numbers -7 upon 10, 5 upon -8, 2 upon -3, -1 upon 4, -3 upon 5 in descending order. Descending that means बड़े से छोटा, ठीक है। तो सबसे पहले हम माइनस को ऊपर ले जाएंगे, देन न्यू फ्रैक्शन क्या होगा वो लिख लेंगे। तो मैंने यहाँ लिख लिया है -7 अपॉन 10, -5 अपॉन 8, -2 अपॉन 3, -1 अपॉन 4 एंड -3 अपॉन 5। देन 10, 8, 3, 4, 5 का एलसीएम लेंगे जो कि होता है 120। एंड तो अब आपको क्लियर हो गया कि कैसे ऊपर में सॉल्व करते हैं ना। जैसे 10 से 120 को डिवाइड कीजिए, जो रिजल्ट आएगा उससे हम फिर 7 को इंटू करेंगे, ठीक है। तो वो हमारा होगा -84, -75, -80, -30, -72। अब इनमें हमें डिसेंडिंग यानी कि सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा नंबर ढूंढना है। तो निगेटिव साइन में सबसे बड़ा नंबर हमारा, सबसे बड़ा कौन सा होगा, जो नंबर सब देखने में हमारा सबसे छोटा है ना। जैसे 84, 75, 80, 30, 72। पहले माइनस छोड़ के देखिए सबसे छोटा नंबर कौन है हमारा, तो 30। एंड जब माइनस के साइन के साथ ये आ जाता है तो इसका मतलब है कि -30 ये गिवन जो नंबर हमारा है ना इनमें सबसे बड़ा है। और डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि बड़े से छोटे करना है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे -30 अपॉन 120। तो वही हमने लिख लिया, -30 अपॉन 120 is greater than -72 upon 120 is greater than -75 upon 120 is greater than -80 upon 120 is greater than -84 upon 120। अब इनका हम एक्चुअल फ्रैक्शन लिख लेंगे, ठीक है। तो -30 बाई 120 इसका एक्चुअल फ्रैक्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार -1 अपॉन 4 इज ग्रेटर देन -3 अपॉन 5 इज ग्रेटर देन 5 अपॉन -8 इज ग्रेटर देन 2 अपॉन -3 is greater than -7 upon 10 is the answer. Clear? Now question 7 is insert 5 rational numbers between -3 upon 5 and -1 upon 2। ठीक है, तो देखिए डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन फ्रैक्शंस को इक्विवेलेंट करेंगे, है ना। 5 एंड 2 का एलसीएम लेकर, ठीक है। तो इनका एलसीएम हो जाता है 5 एंड 2 का 10 एंड ये हो गया 5 2 जार 10, 2 इंटू -3 इज -6 एंड 2 5 जार एंड 5 इंटू -1 इज -5। अब इंडिविजुअली इन्हें फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेंगे, तो वो हो गया -6 अपॉन 10 एंड -5 अपॉन 10, ठीक है। और हमें इनके -5 अपॉन 10, -6 अपॉन 10 के बीच का 5 रैशनल नंबर लिखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमारा रैशनल नंबर नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, 5 निकालें, यानी कि 5 से ऊपर वाले नंबर से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को इंटू करेंगे, देन हम इनके बीच का रैशनल नंबर इंसर्ट कर सकते हैं, है ना। तो हम क्या कर लेंगे, 5 के ऊपर 6 आता है, मैं यहाँ 6 ले रही हूँ, आप 7, 8, 9, 10 कुछ भी ले सकते हो। और ये ध्यान रखना कि हर बच्चे का आंसर अलग अलग होगा, है ना। तो उसमें आपको कुछ घबराना नहीं है, आपका भी सही होगा, ठीक है, क्योंकि ये डिफर करता है, ये बहुत सारे रैशनल नंबर होते हैं इनके बीच में, तो डिफर तो होना ही होना है। मेथड हमारा सही होना चाहिए और आंसर भी हमारा तब सही हो, ठीक है। तो फर्स्ट फ्रैक्शन हम लेते हैं -6 अपॉन 10, -6 अपॉन 10, तो इंटू कर लेते हैं, यहाँ मैं 6 ले रही हूँ, तो इक्वल टू क्या होगा, -36 अपॉन ये हो गया 60। नेक्स्ट फ्रैक्शन हमारा -5 अपॉन 10, तो -5 अपॉन 10, इसे भी हम 6 से इंटू करेंगे, है ना। जिसमें अगर 6 यहाँ लिया है तो यहाँ भी 6 से ही इंटू हमें करने होते हैं, ये आप ध्यान रखना। तो इक्वल टू ये हमारा हो गया -30 अपॉन 60। अब देखिए -36 है -30, तो इनके बीच का आराम से हम रैशनल नंबर लिख लेंगे, है ना। तो यही हमें करना है, तो लिखेंगे देयरफॉर 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन, ठीक है, ये नंबर फ्रैक्शन फॉर्म वाला क्वेश्चन ये लिख लेंगे हम, बिटवीन -3 अपॉन 5 एंड
माइनस 1/2 इज इक्वल टू क्या क्या हो जाएगा। तो देखिए -36/60 है और -30 तक हमें जाने हैं, तो वो हमारा हो जाएगा -35/60। डिनोमिनेटर 60 सारे में आएंगे, है ना। तो -35/60 -34/60 -33/60 -32/60 एंड -31/60। अब इसे देखिए, आप एज इट इज़ आंसर छोड़ सकते हो या आप चाहो तो इसे रिड्यूस भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ मैं आपको रिड्यूस करके भी दिखाती हूँ। तो देखिए 35 है, 60 है, 5 की टेबल से चला जाएगा, तो 5 7 जार एंड 12 5 जार 60, ठीक है। तो -7/12, तो इसे हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू -7/12 कॉमा। अब इसी तरह से 34 और यहाँ से 60 है, तो ये हमारा किससे चला जाएगा, 2 की टेबल से कर सकते हैं। 2 17 जार 34 एंड ये माइनस का साइन, एंड 2 से जब 60 को डिवाइड करोगे तो ये हमारा आता है 2 3 जार 6 यानी कि 30। तो -17/30। नेक्स्ट फ्रैक्शन हमारा -17/30 आ रहा है कॉमा। अब इसे कर लेते हैं, तो ये हमारा कैसे जाएगा, 3 की टेबल से जाएगा। 3 11 जार 33 एंड ये माइनस नीचे 3 2 जार एंड ये 0, तो क्या हो गया -11/20। तो ये लिख लेंगे -11/20। इसी तरह से नेक्स्ट फ्रैक्शन 4 की टेबल से जाएगा। 4 से 60 जाता है 15 टाइम में, 15 4 जार 60 एंड 4 8 जार 8 और ये -8, ठीक है। तो ये हो गया हमारा -8/15। अब ये बच गया हमारा कॉमा -31/60। तो ये हमारा सेम टेबल में किसी में नहीं जाएगा एक साथ, तो ये एज इट इज हम लिख लेंगे -31/60 इज द आंसर। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 8 इज फाइंड द सम। फर्स्ट पार्ट इज -2/3 प्लस 5/-7, ये 7 है, ठीक है, -7। तो सबसे पहले क्या करेंगे, माइनस को ऊपर ले जाएंगे इंटू -1 इंटू -1 करके, है ना। तो हमारा न्यू फ्रैक्शन क्या बनकर आएगा, -2/3 प्लस, अब ये माइनस ऊपर गया तो -5/7 इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे। तो देखिए प्लस इंटू माइनस इज माइनस, तो ये माइनस हो गया, ये 5/7। अब 3 एंड 7 का एलसीएम लिख लेंगे, वो हो जाता है 21 और ये हो गया हमारा -14 एंड ये -15 इज इक्वल टू। तो देखिए माइनस एंड माइनस जब भी नंबर के साथ आए तो नंबर को प्लस करते हैं एंड माइनस को कैरी कर लेंगे, ठीक है। तो माइनस कैरी हो गया एंड 15 + 14 करेंगे तो वो होता है 29। तो -29/21 इज द आंसर, ठीक है। इसे आप चाहो तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, जो कि हमारा हो जाता है -1 एंड 8/21, आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है। सब पार्ट 2 इज -1 होल 1/12 प्लस -5/9। तो देखिए मिक्स्ड में पहले हम इसे इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो वो हमारा हो जाता है -13/12 एंड यहाँ पे देखिए प्लस एंड माइनस है ना, प्लस इंटू माइनस है, तो प्लस इंटू माइनस इज -5/9। अब क्या करेंगे हम 12 एंड 9 का एलसीएम ले लेंगे, जो कि होता है 36 एंड ये हो गया हमारा -39 -20 इज इक्वल टू, देखिए अगेन माइनस एंड माइनस हमारा नंबर्स के साथ में है, तो माइनस का साइन कैरी होगा और 39 + 20 करेंगे जो कि 59 होता है, -59/36। अब मिक्स्ड में हमारा क्वेश्चन ही दे रखा है, तो इसका मतलब आंसर भी हम मिक्स में ही लिखेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो ये हो गया -1 एंड ये हो गया 23/36 इज द आंसर। क्लियर। सब पार्ट 3 इज 2 होल 2/5 प्लस ब्रैकेट्स -4 होल 3/10। तो पहले तो इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, 5 2 जार 10 + 2 इज 12, ये हो गया 12/5। अब देखिए प्लस इंटू माइनस इज माइनस हो जाता है एंड 10 4 जार 40, 40 + 3 इज 43/10 इज इक्वल टू 15 एंड 10 का एलसीएम 10 होगा एंड ये हमारा 5 एंड 10 का एलसीएम 10 एंड ये हो गया हमारा 24 - 43 इज इक्वल टू, अब 43 बिग नंबर है तो 43 में से 24 को माइनस करेंगे तो आ गया 19। अब ये माइनस का साइन देखिए किसके साथ है, 43 के साथ। 43 24 से बड़ा है तो माइनस का साइन कैरी, तो -19/10, ठीक है। अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में 19/10, न्यूमरेटर अगर बड़ा हो तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, मिक्स्ड में है क्वेश्चन भी है, तो यानी कि मिक्स्ड में आंसर लिखने में, तो -1 होल 9/10 इज द आंसर, ठीक है। अगर आपका क्वेश्चन में मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो आंसर अगर इम्प्रॉपर में आ रहा है तो उसे आप मिक्स में जरूर लिखना, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 9 इज
सब्ट्रैक्ट फर्स्ट पार्ट इज -11/24 फ्रॉम -5/36 है ना। एज यू नो फ्रॉम के बाद अगर जो नंबर है उसे हम फर्स्ट लिखते हैं सब्ट्रैक्शन में, तो फ्रॉम के बाद -5/36 है, तो इक्वेशन हमारा क्या बनकर आएगा -5/36। सब्ट्रैक्शन का साइन देंगे माइनस एंड देन ये -11/24 लिखेंगे फिर से, ठीक है। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा -5/36। अब देखिए माइनस इंटू माइनस इज +11/24। अब हम क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे 36 एंड 24, इनका एलसीएम हो जाता है हमारा 72। 36 2 जार एंड 2 5 जार 10, तो -10 प्लस ये हो जाएगा 24 3 जार 72 एंड 3 इंटू 11 इज 33 -10 प्लस 33। तो इक्वल टू क्या हो रहा है, देखिए माइनस प्लस इज माइनस, यानी कि 33 में से हम 10 को माइनस करेंगे तो वो होगा 23। अब नंबर कौन सा बड़ा है, 10 के साथ माइनस है 33 प्लस में, और 33 बड़ा, यानी कि रिजल्ट हमारा पॉजिटिव प्लस में आएगा। तो क्या हो गया 23/72 इज द आंसर। क्लियर। सब पार्ट 2 इज -8/15 फ्रॉम -1/2/5। तो सबसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करके लिखेंगे, तो इसे हम जब इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे 5 1 जार +2 7 है ना, तो -7/5। तो ये हो गया हमारा -7/5। सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस का साइन एंड ये पार्ट लिख लेंगे -8/15, ब्रैकेट ले लेंगे, 2 साइन इसलिए। तो इक्वल टू क्या हो गया, तो देखिए 15 एंड 5 इनका हम एलसीएम ले लेंगे, तो 15 अब 5 3 जार एंड 3 इंटू 7 -21। अब यहाँ पे देखिए माइनस इंटू माइनस इस प्लस होता है, तो यहाँ प्लस का साइन 15 1 जार 15 एंड ये 8 हो गया 1 8 जार 8 तो इक्वल टू माइनस प्लस इज माइनस। अब 21 में से 8 को हम माइनस करेंगे क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, तो जब हम 21 में से 8 को माइनस करेंगे तो आएगा 13। अब साइन किसका आएगा, 21 बड़ा है ना, 21 के साथ माइनस साइन है, तो यहाँ माइनस लिख लेंगे, तो -13/15 इज द आंसर। क्लियर। सब पार्ट 3 इज -2 होल 2/9 फ्रॉम -3 होल 5/12, ठीक है। तो यहाँ पे इम्प्रॉपर में जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा इस पार्ट का -20/9 फ्रॉम -41/12। ये हमारा क्वेश्चन बन रहा है। अब इसे सॉल्व करते तो फ्रॉम के बाद ये पार्ट है तो इसे हम पहले लिख लेंगे, तो हो गया हमारा -41/12, माइनस सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट का साइन, देन लिखेंगे ये पार्ट -20/9। तो ये क्या हो गया हमारा -41/12, माइनस इंटू माइनस इज +20/9। अब 12 और 9 का एलसीएम लेंगे। अब तो आपको आसानी से आ गया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो इनका 12 और 9 का जब हम एलसीएम लेते तो आता है हमारा 36 एंड ये हो गया -123 प्लस ये प्लस का साइन एंड ये हो गया हमारा 80 इज इक्वल टू माइनस प्लस इज माइनस करना है 123 में से 80 को माइनस करेंगे तो ये आ गया हमारा -43/36। अब देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर बड़ा है तो मिक्स्ड में आंसर लिख लेंगे, तो वो हो जाता है हमारा -17/36 इज द आंसर। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 10, what should be subtracted from -3/4 to get -5/5। अब तो आपको क्लियर हो गया होगा क्या करना है। इसमें से पूछा जा रहा है कि क्या सब्ट्रैक्ट करोगे कि आंसर आएंगे, है ना। जैसे इक्वेशन क्या बन जाएगा हमारा -3/4 माइनस वॉट है ना इज इक्वल टू -5/8। ये हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इस पार्ट में से इसे माइनस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक बार और समझा रही हूँ, मान लीजिए आपके पास 6 मैंगो है, ठीक है। कहा जा रहा है कि 6 मैंगो में से आप कितना माइनस करोगे कि आपके पास 2 मैंगो बच जाए। तो अब क्या करेंगे, 6 में से पहले 2 को माइनस कर लेंगे, 6 में से 2 माइनस करेंगे तो आ गया 4। यही 4 हम यहाँ लिख लेंगे, दैट मीन्स 6 - 4 इज 2। क्लियर। यही इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो हम क्या कर लेंगे, लिख लेंगे -3/4 माइनस कर लेंगे, ये जो हमारा गेट में रिजल्ट आ रखा है ना, तो -5/8। क्लियर। तो इक्वल टू क्या हो जाएंगे -3/4 माइनस इंटू माइनस इज प्लस 5/8। नाउ 4 एंड 8 का एलसीएम लेंगे, वो हो जाता है 8 एंड ये हो गया -6 प्लस 5। माइनस प्लस इज माइनस, यानी 6 में से 5 माइनस किए तो 1। अब देखिए 6 बड़ा ग्रेटर नंबर है, 6 एंड 5 में 6 बड़ा है, इसके साथ माइनस, तो माइनस का साइन कैरी एंड ये 8 -1/8 आंसर। क्लियर। नाउ क्वेश्चन
क्वेश्चन 11 में हमें कहा जा रहा है फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स यानी कि इंटू करने, है ना। तो मल्टीप्लाई क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट इसका है -3/11 इंटू -7। तो देखिए 7 के नीचे कुछ नहीं है, दैट मीन्स इसके नीचे 1 है ना। तो 7 हमारा ऊपर में है, ठीक है। तो ये हम लिख लेंगे -3/11 इंटू ये -7, ठीक है। तो इसका टू क्या हो गया, कोई तो रिड्यूस हो नहीं रहा है, 3/11 या 7/11 रिड्यूस तो हो नहीं रहा है, तो हम इंटू कर लेंगे। तो माइनस इंटू माइनस इज प्लस एंड 3 इंटू 7 इज 21, तो इसका टू 21/11, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। आप चाहते इसे इम्प्रॉपर में भी लिख सकते हो, सॉरी इम्प्रॉपर में तो है ही, मिक्स्ड में फ्रैक्शन में भी आंसर लिख सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, -5/12 इंटू 16/25। तो पहले से फ्रैक्शन को लिख लेते हैं, इंटू 16/25। अब देखते हैं कि क्या क्या रिड्यूस हो सकता है। तो 5 1 जार, 5 5 जार 24 एंड ये माइनस का साइन, ठीक है। इसी तरह से 4 4 जार 16, 4 3 जार 12। अब है 4 इंटू -1 इज -4 इक्वल टू -4/3 5 जार 15। तो -4/15 ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। सब पार्ट 3 इज -2 होल 5/8 इंटू 1 होल 3/7। तो फर्स्ट तो इसे हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 8 2 जार 16, 16 प्लस 5 इज 21। तो ये हो गया -21/8 इंटू, इसी तरह से इसे करेंगे 7 1 जार 7 प्लस 3 इज 10, 10/7। अब रिड्यूस कर लेते हैं, तो 7 1 जार 7 3 जार एंड ये माइनस भी आ जाएगा साथ में। इसी तरह से 2 4 जार 8 एंड 2 5 जार 10। तो इसका टू क्या हो गया, अब तो कोई रिड्यूस नहीं होगा, तो -3 इंटू 5 इज -15/4, ठीक है। अब ये मिक्स्ड में हमारा क्वेश्चन में दे रखा है, तो इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख लेंगे। तो 15 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाता है 3 4 जार 12 एंड प्लस 3, ये हो गया 3 होल 3/4 एंड ये माइनस है तो माइनस का साइन लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो -3 होल 3/4 इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 12 इज, क्वेश्चन 12 में कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट पार्ट इज -8/13 डिवाइडेड 3/26। तो फर्स्ट हम लिख लेंगे -8/13। अब ये डिवीजन का साइन क्या होगा, इंटू में। जब ये डिवीजन इंटू बन जाता है तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर लेते हैं। तो -26 ऊपर आ गया एंड 3 नीचे। अब हम इसे डिवाइड कर लेंगे, तो 13 1 जार 13 2 जार 26, तो ये -2 आ जाएगा यहाँ पे, माइनस कैरी होंगे और तो कोई रिड्यूस नहीं हो रहा। तो इसका टू देखिए -8 इंटू -2, तो माइनस इंटू माइनस इज प्लस एंड 8 2 जार 16, तो ये हो गया 16/3 इज द आंसर, ठीक है। आप चाहो मिक्स्ड फ्रैक्शन तो उसमें लिख सकते हो, 16 को 3 से डिवाइड करके भी लिख सकते हैं, या एज इट इज़ भी यहाँ रख सकते हो आप, ठीक है। चलिए सब पार्ट 2 देखते हैं। 3 होल 1/7 डिवाइडेड 11/-12। तो फर्स्ट इसे इम्प्रॉपर में लिख लेते हैं, तो 7 3 जार 21 प्लस 1 इज 22। तो ये हमारा हो गया 22/7, डिवीजन का साइन इंटू में आ गया, देन ये रेसिप्रोकल, तो -12/11। अब देखिए 11 1 जार एंड 11 2 जार, और तो कोई रिड्यूस नहीं होगा, तो इसकल टू -12 2 जार 24, तो -24/7, ठीक है। तो इसकल टू मिक्स्ड फ्रैक्शन कर लेते हैं, तो ये हो गया -3 होल 3/7 इज द आंसर, ठीक है। सब पार्ट 3 इज -3/7 इंटू -2/3 ब्रैकेट्स डिवाइडेड 16/-21। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट्स का वर्क करते हैं, तो पहले ब्रैकेट्स के अंदर काम कर लेंगे। तो फर्स्ट इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं, फ्रैक्शन को, -3/7 इंटू -2/3 डिवाइडेड 16/-21। ब्रैकेट के अंदर काम करना है, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया और तो कोई कैंसिल होगा नहीं, ठीक है। तो देखिए माइनस इंटू माइनस इज प्लस, तो बच गया हमारा 2/7 एंड ये पार्ट डिवीजन है वो मल्टीप्लाई बन गया, तो ये ऊपर चला जाएगा -21/16। अब रिड्यूस कर लेते हैं, तो 2 1 जार 2 8 जार 16, 7 1 जार 7 3 जार 21। तो ये हो गया -3/8 इज इक्वल टू -3/8 इज द आंसर। एंड विद दिस check your progress has been completed. I hope you understood very well. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.